नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। आगामी विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें, अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह गए हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी कड़ी में बहन जी की रैली धाकड़ रूप ले चुकी है, क्योंकि धमाधम बहन जी की रैली हो रही है। चाहे कहीं अभी हाथरस जिले में जो कि विशाल जनसभा संबोधित हुई, विशाल रैली हुई, जहां पर आकाश आनंद जो कि बहन जी के भतीजे हैं, आकाश आनंद की विशाल रैली हुई, जहां पर उन्होंने सपा और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। वहीं पर अगर हम बात करें, आज ही गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा सीट पर, वहां पर भी विशाल रैली हुई। और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की रैली, बसपा की रैली तेजी से हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, बहन जी ने धीरे धीरे अपने 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, आज सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है लम्बुआ, वहां से भी बहन जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। या क्यों कहें कि आने वाले समय में वही प्रत्याशी होंगे जो कि अच्छी खासी बहन जी रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि बहन जी इस बार एक एक विधानसभा सीट पर अच्छे तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और 2027 में सरकार बनानी है तो एक एक विधानसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए रखी है। वहीं दोस्तों, हम बता दें आपको, लम्बुआ विधानसभा सीट पर बहन जी ने, जो सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आती है, वहां से शैलेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। दोस्तों, ये ऑफिशियली अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाएंगी, जो कि 190 विधानसभा नंबर आती है लम्बुआ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। शैलेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें लम्बुआ विधानसभा सीट पर क्या समीकरण रहने वाला है, क्या पिछले हुए विधानसभा चुनाव में 2022, 2017, 2012 में क्या स्थिति रही, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, शैलेंद्र कुमार सिंह होंगे, बहन जी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, सपा ने महापुरुषों योजनाएं बंद की, बसपा प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लम्बुआ सुल्तानपुर के पेपर कटे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन नगर पंचायत के मरीज लॉन में गुरुवार को आयोजित हुआ। सम्मेलन में शैलेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की। दोस्तों, ये शैलेंद्र कुमार सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और इनको ही बहन जी अपना प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में। वहीं पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी दोस्तों हैं, देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पीडीएफ फार्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2012 में सपा सरकार बनने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार द्वारा महापुरुषों के नाम पर संचालित कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती अभियान चलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों रिक्त पदों को भरा गया था। तो दोस्तों, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत लम्बुआ विधानसभा सीट आती है। वहीं इसी कड़ी में समझेंगे कि सुल्तानपुर जिले के अंदर और कई सारी विधानसभा सीट आती है, जैसे इसौली है, सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर सदर, लम्बुआ है, लम्बुआ 190 सीट नंबर, कादीपुर है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लम्बुआ विधानसभा सीट पर, क्योंकि लम्बुआ विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें, जो कि जिले की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से दिलचस्प सीटों में से एक मानी जाती है लम्बुआ सीट। और इस सीट का जातीय समीकरण बेहद संतुलित और बहुआयामी माना जाता है, जहां सवर्ण और दलित पिछड़ा वर्ग दोनों ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और बहन जी ने यहाँ पर सवर्ण प्रत्याशी भी उतार दिया। सवर्ण वोटर और अगर कहें दलित वोटर मिल जाए तो इस सीट पर एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र का अनुमानित जाति समीकरण क्या कहता है, वो भी हम समझेंगे। अनुमानित जाति समीकरण मतदाता को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कि 80 तरफ से है अनुसूचित जाति, इनको 80,000 वोट है। वहीं ब्राह्मण वोटर है 76,000। वहीं यादव वोटर है 42,000। क्षत्रिय वोटर है 41 से 42,000। मुस्लिम 38,000। कुर्मी पटेल 31,000। अन्य पिछड़ी जातियां भी 50,000 है। यानी कि दोस्तों, ये जो समीकरण दिए गए हैं जाति समीकरण, ये सिर्फ अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में लम्बुआ विधानसभा सीट से शैलेंद्र कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जो कि एक सवर्ण कैंडिडेट है। वहीं लम्बुआ और इसकी पूर्ववर्ती चांदा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो यहाँ दर्शकों से एक खास ट्रेंड देखने को मिला था, सवर्णों का पारंपरिक दबदबा। इस सीट पर दोस्तों लम्बुआ में सवर्णों का पारंपरिक दबदबा रहा है। आजादी के बाद से हुए अधिकांश चुनाव में इस सीट पर प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं के ने ही किया है। 2022 में टूटा 65 साल का मिथक
साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ा वर्ग ओबीसी आने वाले सीताराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे को हराकर जीत दर्ज की। और इस चुनाव के बाद लम्हों के इतिहास में पहली बार कोई गैर सवर्ण पिछड़ी जाति का विधायक चुना गया। यानी कि आप मान करें 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीताराम वर्मा लड़े और संतोष पांडे समाजवादी पार्टी से, जहां से दोस्तों समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं चुनावी दल और समीकरण भारतीय जनता पार्टी भाजपा अक्सर यहाँ अपने कोर सवर्ण वोट बैंक के नाम से जानी जाती है, और जो कुर्मी, मौर्य, पाल, ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी सोशल इंजीनियर का गणित इस्तेमाल करती है। वहीं समाजवादी पार्टी समाकामों के भरोसा अपने पीडीएफ फार्मूले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर रहता है, जिसमें यादव, मुस्लिम और दलित वोटों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों को गोलमंद करने का प्रयास किया जाता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा इस सीट पर हमेशा से एक ताकत रही है। दलित मतदाताओं का एक बड़ा आधार होने के कारण बसपा आज भी किसी भी मजबूत सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मण, ठाकुर चेहरे को टिकट देती है तो मुकाबला त्रिकोटी या दिलचस्प हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि इस पर सवर्ण वोटर ही दे दिए हैं, सवर्ण कैंडिडेट। संक्षेप में कहें तो लम्हों विधानसभा सीट पर जीत की चाबी दलित मतदाताओं, ब्राह्मण, ठाकुर मतदाताओं के बिखराव या ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है। वह दोस्तों हम बात करें 2022 में विधानसभा चुनाव जो होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से अविनाश कुमार सिंह लड़ते हैं, इनको 42,000 वोट मिलता है। समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे 73,000, सीताराम वर्मा जो बीजेपी से लड़ते हैं 82,000, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वहीं लम्हों विधानसभा सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में आप लोग देखेंगे तो बीजेपी से दोमैने द्विवेदी लड़ते हैं, इनको मिलता है 78,000। विनोद सिंह लड़ते हैं बीएसपी से 65,000। संतोष पांडे लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से 47,000, यानी कि संतोष पांडे तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में सेकंड पोजीशन पर रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो संतोष समाजवादी पार्टी से 74,000 वोट हासिल किए हैं। वहीं बीएसपी यहाँ पर भी विनोद सिंह लड़े, जो कि उनको 56,000 वोट मिला। यानी कि दोस्तों आप मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर सेकंड पोजीशन पर ही हमेशा रही है। सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में थर्ड पोजीशन पर गई, ने 2017-2022 में सेकंड पोजीशन पर ही रही। अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दें इस सीट को निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार बहन जी ने यहाँ पर ठाकुर कैंडिडेट को उतार कर यह संदेश दिया कि इस बार दलित और ठाकुर या कहे सवर्ण वोटर बहन जी के पाले में आ जाएगा तो इस सीट पर जीतना दोस्तों मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लम्हों विधानसभा सीट को लेकर, जहां से बहन जी ने शैलेंद्र कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और हम फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।